तो हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों, आज के मैक्सिमम रियल प्रश्न हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने। बिल्कुल कम से कम 25 प्रश्न जो साइंस और जीके दोनों से मिलके हैं। 100% रियल प्रश्न। दोस्तों, अगर यह प्रश्न गलत हो एक भी तो आप डिसलाइक करके जाना वीडियो को, और अगर सही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बस एक ही विनती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। गायन से संबंधित कौन सा वेद है? वेदों से क्वेश्चन अब आ रहे हैं दोस्तों, पढ़ के जाना बिल्कुल। गायन से संबंधित कौन सा वेद है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है? तो अनुच्छेद से आज लगभग दो क्वेश्चन, बिल्कुल 100% दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो दोस्तों, आंसर इसका 148 148वें अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उल्कापिंड गिरने से कौन सी झील का निर्माण हुआ? तो दोस्तों, लोनार झील का निर्माण हुआ, जो कहाँ पर है? हमारे लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आप एक बात का हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब डेली शिफ्ट में आ रहे हैं, जैसे आज ये क्वेश्चंस आए और आपका पेपर कल या परसों है, आप स्टैटिक जीके की तैयारी इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर करना। जैसे गायन से संबंधित पूछ रहा है तो आप गायन से संबंधित पढ़ के जाना, और झील से संबंधित पूछ रहा है तो आपको झील से संबंधित ही पढ़ना है, और वही क्वेश्चंस अगली शिफ्टों में भी देखे जाते हैं उसी टॉपिक के ऊपर से। अगला क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई किरण एक सघन माध्यम से आ रही है तो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। कोई एक माध्यम है, यहाँ से एक किरण आ रही है, ये अभिलंब है, ये किरण आई, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। तो ये अभिलंब से, सॉरी इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, उसमें क्वेश्चन में था, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों, ये सीधी जाना थी लेकिन ये दूर हट गई अभिलंब से, ये अभिलंब रहा। तो यह कैसा कोण बनाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 30 डिग्री से कम का कोण बनाएगी, आपतन कोण से कम का कोण बनाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, मोटर जनरेटर फेराडे पर आधारित एक प्रश्न। मोटर, देखिए दोस्तों, मोटर आपको एक ट्रिक याद रखनी है। घासीराम, घासीराम मतलब कि जो, चलिए ट्रिक छोड़िए। मोटर और जनरेटर में कौन सी आपको आज दे दिया? मोटर और जनरेटर फेराडे के किस उस पर नियम पर कार्य करते हैं? अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विस्थापन लगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया दी थी आपको, 4 अभिक्रियाएं दी थी। उन 4 अभिक्रियाओं में से आपको एक अलग करनी थी कि वह कौन सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, किसी अवयव का पीएच मान 2.4 है तो वह क्या होगा? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको पीएच मान बिल्कुल पढ़ा ही होगा आपने, कि अगर 7 है पीएच मान तो वह क्या है? उदासीन है। और अगर 7 से कम है तो वह क्या है? अम्ल है। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्या है? क्षार है। लेकिन अब एक आपको बात बता दूं कि जितनी ये पीएच वैल्यू, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, जितनी इधर कम होती जाएगी इस तरफ, उतना ही भाई एक प्रबल क्षार होता जाएगा। तो इसकी कितनी है? 2.4, तो यह एक प्रबल क्षार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग है? आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, जो बच्चे बता रहे थे कि मतलब कि आपके यकृत से संबंधित थे। तो यकृत ऑप्शन में होगा, और मूत्र मार्ग ऐसा, यूरेटर, ऐसी ऑप्शंस दिए थे। आपको बताना था कि निम्न में से उत्सर्जन अंग कौन सा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्मृति ईरानी के ऊपर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्मृति ईरानी हो जाएगी महिला एवं बाल विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन है, एक सारणी से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है आपकी आवर्त सारणी से। तो आज जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, इन सब के जो परमाणु क्रमांक है वह अलग अलग दिए हुए थे। जैसे 10 दे दिया, इधर 2 दे दिया, तो आपको जोड़ियां मिलाना थी, 1 का सेकंड, 2 का सेकंड, ऐसे दिया हुआ था ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है, 1919 और 1920 के बीच में कौन से एक्ट आया? तो दोस्तों इसमें 2 एक्ट दिए थे, ऑप्शंस में 2 दिए थे। तो आपको यहाँ पर एक तो रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 में। रोलैक्ट एक्ट के ऊपर से भी 2-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। रोलैक्ट, और एक उसके बाद में जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत आए? तो दोस्तों आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन
शायद ही कोई सही करके आया हो। 1950 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत आए? अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वायुमंडल में जाकर विकिरण के रूप में क्या बना लेती है? दोस्तों जो O2 होती है हमारी ऑक्सीजन, जब यह वायुमंडल में पहुंच जाती है, यह वायुमंडल में एक परत का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं O3, और O3 को ही हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है ना, ओजोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती जो अभी प्रदूषित हो रही है? तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 99% बच्चे सही करके ही आए होंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं गंगा नदी है। 2022 आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों 2022 आईपीएल का खिताब आपकी गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसके कैप्टन कौन है? पांड्या, हार्दिक कुंफू पांडा बोलते। अगला क्वेश्चन है, 2021 में, आज देखिए बिल्कुल आईपीएल वर्ल्ड कप क्रिकेट के ऊपर से हर दिन 1 से 2 प्रश्न आपकी शिफ्टों में बन रहे हैं, तो बिल्कुल गोल के पी जाइए। यूट्यूब पे कहीं से भी वीडियो देखिए, लेकिन आईपीएल आप पूरा करके जाइए। तो T20 2021 में T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसके ऊपर से आज 2 क्वेश्चन बने थे, P बराबर VI, ओम के नियम के ऊपर से 2 क्वेश्चंस बने थे आज। आपको न्यूमेरिकल तो एबिलिटी तो लगा के ही जाना है। अगला क्वेश्चन है 19वां, F बराबर 15 है, फोकस दूरी 15 दी है, तो वक्रता त्रिज्या मतलब कि अपनी क्या बताना है? C बताना है, वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो कोई दर्पण है, इस दर्पण में ये हो गया P प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F हो गया यहाँ फोकस, C हो गया अपना वक्रता बिंदु। जैसे अगर यहाँ पर 15 है अपना फोकस, तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर अपना क्या होता है? उससे दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। तो अगर फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसका जस्ट दुगना होता है फोकस का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का पेपर का एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना आप लोग।